से है मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड 8। अंश ने श्रुति के कान पर किस करा और उसे कहा, थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैं वादा करता हूँ तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। तुम्हारे इस खूबसूरत से चेहरे पे कभी उदासी नहीं आने दूंगा, और उसका रीज़न मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँगा। दुनिया की जितनी खुशियाँ होती हैं सब तुम्हारे कदमों में ला के रख दूँगा, बिकॉज तुम मेरी ज़िंदगी की वो पहली और आखिरी लड़की हो। पूरी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा, ये तुम्हारे प्यार का वादा है तुमसे। इतना कुछ कहने के बाद उसने श्रुति के चेहरे की तरफ देखा तो श्रुति सो चुकी थी, और वो श्रुति को सोता देखकर उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आई और उसने श्रुति के फोरहेड पे किस करा और वो भी उसके साइड में लेट गया और वो भी सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग श्रुति की आँख खुली और आँख खुलकर उसने कमरे में अपनी नज़र दौड़ाई तो उसे कमरे में कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो ये देखकर थोड़ा शॉक्ड हो गई। उसने अपने बेड के बगल में देखा, वहाँ पर भी अयांश नहीं लेटा हुआ था। उसको लगा कहीं वो चला तो नहीं गया। वो बेड से खड़ी होने लगी कि उसको फील हुआ कि उसने कुछ पहना हुआ है। उसने और कुछ नहीं, उसने एकांश की शर्ट पहन रखी थी। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई क्योंकि उसने तो रात में कुछ नहीं पहना हुआ था। ये शर्ट किसने पहनाई? फिर उसे एकांश का ध्यान आया। फिर उसे लगा ये शर्ट उसे एकांश ने पहनाई होगी। ये सब देखते हुए ये सोचने लगी एकांश कहाँ चला गया। उतनी देर में दरवाजे के बाहर से एकांश अंदर आया। उसके हाथ में चाय और साथ में कॉफ़ी और साथ में ब्रेड टोस्ट थे जो वो उसके लिए बनाकर लेकर आया था। उसको देखते हुए कहता है, उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। अंश को देखकर एकदम से शर्मा गई। अंदर उसने अपनी आंखें नीचे झुका ली। उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ गई। उसने उसको देखकर बोला, ब्रेकफास्ट आपने बनाया? क्यों? मुझे उठा देते, मैं बना देती। चाय का कप अपने हाथ में उठाकर उसके पास आया और उस चाय के कप को उसके हाथ में पकड़ाते हुए बोला, कभी हमें भी मौका दो अपनी सेवा करने का। लगा तुम रात में ज़्यादा थक गए होंगे इसलिए मैं बना देता हूँ। कोई बात नहीं, शादी के बाद तुम्हें बनाऊंगी, डोंट वरी। वैसे भी किचन विचन के काम मुझसे नहीं होते। ये सुनने के बाद श्रुति के चेहरे पे एक हंसी आ गई और उसको देखकर बोली, कोई बात नहीं, मेरे होते हुए आपको ये काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सुन के एकांश ने उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला, हाँ चलो छोड़ो, चाय पियो, बताओ कैसी बनी है। वो चाय पी और चाय पीने के बाद उसे देखकर बोला, आपको तो शेफ होना चाहिए था। उसने सुनने के बाद उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं नहीं, मैं बिजनेस मैन ही ठीक हूँ, मुझे कोई शेफ नहीं बनना। एकांश ने कहा, चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तुम दोपहर में तो आओगी ना? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हर रोज़ आती हूँ ना लंच लेकर, तो आज तो आना ही पड़ेगा ना। एकांश ने उसकी तरफ देखकर बोला, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, रेस्ट कर लो। एकांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, मेरा बस हुआ तो मैं ना जाऊँ, बट मुझे बहुत सारे कॉल आ चुके हैं और आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए जाना बहुत ज़रूरी है। आई एम सॉरी। ओके, लव यू, अपना ख्याल रखना, बाय। बाद वो वहाँ से चला गया। श्रुति भी उसको बड़े प्यार से देख रही थी और उसकी बनाई हुई चाय भी। हालांकि उस चाय में चीनी नहीं थी क्योंकि उसे पता ही नहीं था उसमें चीनी डालनी थी कि नहीं। उसने बस चाय पत्ती डाली, दूध डाला, चाय तैयार। एकांश का दिल रखने के लिए उसने वो भी पी ली और शिकायत भी नहीं की कि उसमें चीनी नहीं डाली। उसने जितने प्यार से वो चाय बनाई थी उससे वो चाय बहुत ज़्यादा मीठी हो चुकी थी, जो श्रुति के लिए काफ़ी था। अंश भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था और उसकी मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। मीटिंग करते करते दोपहर के 2 बज चुके थे और श्रुति भी उसके ऑफिस पहुंच चुकी थी। श्रुति की आदत थी कि दोपहर में रोज़ उसके लिए लंच लेकर आती थी। लंच से ज़्यादा टाइम हो गया था पर वो उसके ऑफिस में बैठकर उसका इंतज़ार कर रही थी। 2 से 3 बज गए, 3 से 4 बजे के करीब एकांश की मीटिंग ख़त्म हुई। वो अपने कैबिन में थका हारा आया। वो कैबिन में आते आते अपनी टाई खोल रहा था। एक सेकंड के लिए भूल चुका था कि श्रुति भी उसी कैबिन में है। कर अपनी टाई निकालने लगा। श्रुति ने उसको देखकर बोला, मुझे नहीं पता था इतनी रोमांटिक हो कि भूल जाओगे कि ये ऑफिस है। कांच ने उसकी तरफ देखा और एक साइड स्माइल कर कर उसका हाथ अपनी तरफ पकड़कर खींचा और उसे दीवार से पुश कर कर उसके हाथ दोनों पकड़कर दीवार से चिपका दिए और एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, अगर तुम जैसी खूबसूरत और हॉट लड़की मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो मूड तो कभी भी कहीं पे भी बन सकता है ना।
तुम बोलो तो मैं यहाँ पर भी शुरू हो सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम क्यों होगी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है शायद, है ना। एकांश की ऐसी बेशर्मी वाली बातें देखकर उसे शर्म आ गई और उसने अपना सर एकांश के सीने में छुपा लिया और उसने अपनी आंखें बहुत टाइटली बंद कर दी। उसकी ऐसी हरकत देखकर एक साइड स्माइल कर कर बोलता है, अभी तो मैंने कुछ किया नहीं, तुम तो अभी से शर्माओगे। तो अगर कुछ करूँगा तो क्या करोगी? व्यक्ति ने उसकी बात सुनने के बाद उसे कहा, कुछ करने के लिए ताकत चाहिए और ताकत के लिए खाना खाना ज़रूरी है, लेकिन आप आए 4 बजे, लंच का टाइम तो कब का निकल गया और आपके चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं खाया। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और उसे देखकर बोला, आई एम रियली सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। जिन मीटिंग नहीं होती तो आ जाता मैं, सच में। उसकी बात सुनकर बोली, हाँ हाँ पता है, मजाक कर रही थी, इतना गिल्ट में मत जाओ। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि उन दोनों को पता ही नहीं चला कि दरवाजे पे कोई खड़ा है और वो और कोई नहीं, एकांश की सौतेली माँ थी, जो उन दोनों को ऐसा देखकर उनका पूरा खून खौल रहा था। उनका मन कर रहा था कि श्रुति के बाल पकड़ के उसे यहाँ से धक्के मार के निकाल दे। अफसोस वो एकांश के होते हुए उसको आँख उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती थी। गुस्सा बहुत आ रहा था तो उन्हें गुस्से में दरवाजे को जोर से खटकाया। दरवाजे की आवाज़ सुन के दोनों का ध्यान उस तरफ गया और श्रुति ये देखकर अचानक से पैनिक हो गई, क्योंकि वो उसकी मॉम को अच्छे से पहचानती थी। जल्दबाजी में एकांश से दूर हुई और उसे देखकर बोली, आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं चलती हूँ। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता था कि एकांश की मॉम उसे पसंद नहीं करती, उनकी शादी भी नहीं होने देने वाली है। एकांश उसे हमेशा समझा लेता था। श्रुति ने तो बहुत बार एकांश को समझाने की कोशिश करी थी कि वो अपनी मॉम डैड की बात माने और उसे छोड़ दे। एकांश हमेशा उसे समझाता था कि उनका प्यार किसी की परमिशन का मोहताज नहीं है। उसे जानने लगी कि एकांश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचता हुआ बोला, फालतू लोगों को यहाँ से जाने की ज़रूरत है, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। उसकी मॉम को उसका टॉन्ट अच्छे से समझ आ रहा था, पर उन्होंने अपनी बात को शुरू करते हुए बोला, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। बेहतर होगा कि घर के बाहर वाले लोग यहाँ से चले जाएं। मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है, समझ आया? और मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में गैरों का होना बिल्कुल मंजूर नहीं है, समझ आया? उनकी बात को समझते हुए एकांश की तरफ देखा और उसकी तरफ झुकते हुए बोली, जाने दो ना, हम बाद में मिलते हैं, बाय। एकांश इससे पहले कुछ और बोल पाता, श्रुति ने अपना हाथ छुड़ाया और उसका अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली गई। उसे जाता हुआ देख रहा था और वो ऑफिस के बाहर चली गई और बाहर जाकर खड़ी हो गई। श्रुति के जाते ही एकांश की सौतेली माँ ने बोलना शुरू किया, अब वो लड़की इस ऑफिस में भी आ चुकी है और कुछ रह चुका है। हाँ, तुम्हारे बेड तक आ गई, काफ़ी नहीं है। देखो एकांश, मेरी बात बहुत अच्छे से सुनो, मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ। ऐसी लड़कियाँ पता नहीं किस किस के साथ अपना मुंह काला करवा कर आती हैं। मेरे पास अच्छी से अच्छी लड़कियाँ हैं, तुम किसी से भी शादी कर लो, उससे शादी करनी क्यों है? एकांश ने उसकी बात सुनी और स्माइल करते हुए देखकर उनको बोला, ताकि आपकी पसंद की लड़की आए और मुझे अपने इशारों पर नचाए और वही काम करवाए जो आप मुझसे करवाना चाहती हैं। एम्मा, राइट? मिसेस ओबरॉय, आपकी औकात सिर्फ इतनी है कि आप मेरे डैड की वाइफ हैं। उससे ज़्यादा मुझसे किसी रिश्ते की उम्मीद ना करें। मेरे लाइफ में मुझे क्या करना है क्या नहीं, इस चीज़ का फैसला सिर्फ 2 लोग कर सकते हैं, मैं और दूसरा वो इंसान जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ, जो अभी आपके कहने से बाहर खड़ी है। बाहर खड़ी है इसका मतलब ये नहीं कि वो खुद को किसी से कम समझती है। वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना जानती है, इसलिए वो बाहर खड़ी है। आपकी तरह बेशर्म नहीं है ना वो। स्टोरी में क्या होगा आगे जानने के लिए देखते रहिए। अगर इश्क से मिला तो दर्द से क्या गिला। एपिसोड कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर। बाय।